अपराधियों के खिलाफ जालौन पुलिस का अभियान लगातार जारी है। एक ही दिन में 2 अलग अलग ऑपरेशन में पुलिस ने 2 शातिर अपराधी गिरोहों का पर्दाफाश करते हुए कुल 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक गैंग मोबाइल और बाइक चोरी में लिप्त था, जबकि दूसरा खनन क्षेत्र में अवैध वसूली कर रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में अपराध नियंत्रण की उम्मीद जगी है। खबर विस्तार से। जनपद जालौन की एसओजी सर्विलांस टीम और उरई कोतवाली पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सुनील पुत्र बनवारी लाल और अल्तमस उर्फ अल्लू पुत्र अल्ताफ खान के रूप में हुई है। पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल, 8 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने मंगलवार को इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये गिरफ्तारियां 25 और 26 अगस्त की रात उरई जालौन मुख्य मार्ग पर छोटी नहर पुलिया के पास एक मुखबिर की मिली सूचना पर की गईं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने एक फरार साथी सुनील कुशवाहा के साथ मिलकर गैंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी के माल को बेचकर वे अपने शौक पूरे करते थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही सुनील कुशवाहा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। एसपी ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। सुनील पर चोरी, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट सहित 8 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अल्तमस पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत 9 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। बरामद किए गए मोबाइल में एक हाल ही में एक छात्रा से छीना गया मोबाइल भी शामिल है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। वहीं दूसरी ओर डकोर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने खनन क्षेत्र में अवैध वसूली करने वाले एक गैंग पर शिकंजा कसा है। एसओजी और सर्विलांस टीम ने इस ऑपरेशन में 25-25 हजार के इनामी बदमाश रंजीत और महेश को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे और पुलिस की वांछित सूची में शामिल थे। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि डकोर क्षेत्र में खदान मालिकों से लगातार अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में पता चला कि 5 लोगों का एक गैंग खदान मालिकों को धमकाकर उगाही कर रहा था। इस गैंग का सरगना रंजीत है, जिस पर पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। सोमवार देर रात चलाए गए एक चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने इन दोनों इनामी बदमाशों को दबोच लिया। एसपी ने साफ किया कि खनन क्षेत्र में अवैध वसूली और दबदबे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस सफल ऑपरेशन के लिए पुलिस टीम की सराहना की है और उन्हें प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कहा कि पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस तरह के शातिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। विगत सप्ताह में कोतवाली उरई में मोबाइल झपटमारी की 2 घटनाएं घटित हुई थी। गंभीर पिकेट की घटना थी, इसलिए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जो पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा मुझे इन घटनाओं का शीघ्र अनावरण करने के लिए और इसकी रोकथाम करने के लिए निर्देशित किया गया था। उस क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली इंस्पेक्टर रंजन सिंह, एसओजी प्रभारी वरुण चाहर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था। शहर में नाकाबंदी की जाए, गश्त लगाया जाए और सूचना एकत्र कर इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। दोनों टीमों ने प्रयास किया। कल कोतवाली प्रभारी और एसओजी प्रभारी के नेतृत्व वाली टीम को सफलता मिली। 2 अभियुक्तों क्रमशः सुनील, जो मूल रूप से कदौरा क्षेत्र का निवासी है लेकिन अभी ये दिल्ली में रहता है, और एक अल्तमस जो लहरियापुरवा उरई का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया। और एक व्यक्ति, उसका भी नाम सुनील है, जो रामपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो भागने में सफल रहा। कड़ाई से जब इनसे पूछताछ की गई, इन दोनों लोगों ने दोनों झपटमारी की घटनाओं को स्वीकार किया। साथ में 3 मोटरसाइकिल चोरी की घटना भी स्वीकार की। इनके पास से कुल 8 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, और 3 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई हैं। तीनों मोटरसाइकिलों की चोरी की घटनाएं जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनके पास से जब इनकी तलाशी ली गई है, उसमें एक तमंचा 315 बोर और साथ में जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस प्रकरण में अभी और गहराई से इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो अभियुक्त सुनील पर कुल अब तक 8 अभियोग दर्ज हैं, अल्तमस पर कुल 9 अभियोग दर्ज हैं
और इसका साथी जो फरार है उसके ऊपर भी लगभग 1 दर्जन के आसपास अभियोग पहले से दर्ज हैं इसी प्रकार के लूट, छिनैती और चोरी के। ये जानकारी हुई है कि सुनील के विरुद्ध दिल्ली में भी कुछ अभियोग दर्ज हैं जिसके विषय में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अब ये पुष्ट खबर नहीं है, पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है। आगे और गहराई से विवेचना करते हुए इन मोबाइल फ़ोन को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसी जो साक्ष्य प्राप्त होंगे वैसे आगे की कार्रवाई करेंगे। टीम ने अच्छा काम किया है। दोनों टीमों के मनोबल वृद्धि के लिए मेरी तरफ से 15,000 रुपये का कैश रिवार्ड घोषित किया है। गिरफ्तार भी आए सर जो लोग, हाँ, एक इसमें से फरार है, उसका भी नाम सुनील है और उसके ऊपर भी ढेर सारे आपराधिक अभियोग दर्ज हैं। वो हमारे इस मामले में वांछित है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी हम लोग। गिरफ्तार अभियुक्तों के बाद जो मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद हुए, इनकी हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से जो कहाँ बेचते थे, इनका खरीदार कौन था? देखिए, अभी ये ज़्यादातर समय तो दिल्ली में रहता है। अभी इसके पिता की तबीयत खराब थी, जो पहले वो भी दिल्ली में थे, अभी आ गए हैं, कदौरा में शिफ्ट हो गए हैं। उनकी तबीयत खराब होने पर आया था कुछ माह पहले, ये उस समय पकड़ा गया था, जेल गया था। ये मोबाइल छीनते हैं और कोई भी आदमी राह चलते भी मिल गया उसको बेच देते हैं, कभी दुकान पर बेच देते हैं। जो दुकानदार जान जाता है कि ये चोरी का मोबाइल है, उसको नहीं खरीदता, जो नहीं समझ पाता उसको ये धीरे से बेच देते हैं। बेच के इसमें जो भी पैसा मिल जाए ले लेते हैं। अभी मोटरसाइकिल तीनों अभी डिस्पोजल के फिराक में थे, अभी बेच नहीं पाए थे। तीनों मोटरसाइकिलें इनके पास से इसीलिए बरामद हो गई। जनपद जालौन का डकोट थाना क्षेत्र खनन प्रभावित क्षेत्र है, जहां वैध खनन की गतिविधि संचालित होती है। हमारे खदान मालिकों को भय में डालकर कुछ अभियुक्त उनसे अवैध धन उगाही कर रहे थे। उक्त परिप्रेक्ष्य में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा मुझे इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने, ताकि व्यापार सुचारू रूप से उनका चल सके, ऐसा माहौल तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। उपक्रम में जब जांच की गई तो 5 लोगों का एक गिरोह है जिसका सरगना रंजीत है। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए। कालांतर में जब इनकी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा और कई एक अभियोगों में ये नामित हुए, उसके आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई 5 अभियुक्तों के विरुद्ध, जिसमें से 2 अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। 3 की गिरफ्तारी पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कल रात्रि में जनपद में वांछित अभियुक्तों का और अन्य आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें ये दोनों अभियुक्त, जिन पर 25-25 हज़ार रुपये का रिवार्ड है, महेश और रंजीत, इनकी गिरफ्तारी की गई है। शेष बचे हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। भविष्य में भी इस तरीके की जो भी गतिविधि जनपद में करेगा, उसके विरुद्ध जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम उसको सुनिश्चित करेंगे। टीम ने अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मेरे द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।